इस देश में धर्म की बर्बादी जितनी धर्म गुरुओं ने की है उतनी किसी ने नहीं की, और महिलाओं की बर्बादी भी इन धर्म गुरुओं ने ही की है। ये देश वीरांगनाओं का देश रहा है, ये देश विदुषी महिलाओं का देश रहा है। इस देश में रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, प्रतिलता, कनकलता बरुआ और रानी अवंतीबाई लोधी जैसी शक्तिशाली महिलाएं हुई हैं। और इसी देश में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं। लेकिन ये धर्मगुरु कभी हमें उनका शौर्य, उनका परिचय नहीं देते, उनके शौर्य के जैसा शौर्यवान बनने की शिक्षा नहीं देते, उनकी तरह सर उठाकर चलने की शिक्षा नहीं देते, उनकी तरह बड़े बड़े विद्वानों से वार्तालाप करने की शिक्षा नहीं देते। ये अगर महिलाओं को शिक्षा देते हैं तो बस ये देते हैं कि पति को परमेश्वर मानो, जितने भी पुरुष समाज हैं उनको परमेश्वर मानो, सर झुकाकर चलो, चरणों में पड़े रहो और दिन रात बस मंदिर में घंटी बजाते रहो, फिर पूरा समाज मिलकर उन महिलाओं की घंटी बजाता रहे। इतनी दुर्दशा महिलाओं की और इतनी मानसिक हालत महिलाओं की जो खराब की है वो इस देश के धर्म गुरुओं ने खराब की है। हर नियम, हर धर्म केवल महिलाओं के लिए। क्या नरक में जगह केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं? क्या वाकई सच में सारे पाप महिलाएं ही कर रही हैं, पुरुष नहीं? मुझे पुरुषों से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो समाज में सोच विकसित हो रही है वो सोच केवल स्त्रियों को नहीं, पुरुषों को भी खोखला कर रही है। समाज के दो हिस्से हैं, स्त्री और पुरुष, दोनों को बराबर कदम मिलाकर चलना चाहिए, पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ। मेरे देश में ऐसे वीर और ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिनकी शौर्य गाथा आपको स्वाभिमान से भर देती है, स्वाभिमान का जीवन जीना सिखाती है। और जो जीवन स्वाभिमान से भरा हुआ होता है वो व्यक्ति कभी व्यर्थ काम कर ही नहीं सकता। यदि इस देश में माताएं योद्धा रही हैं, माताएं वीरांगनाएं रही हैं, तब इस देश ने वीरों को जन्म दिया। सोच कर देखिए, जिस माता को स्वयं ज्ञान ना हो वो अपने बच्चे को क्या ज्ञान देगी और क्या ही शिक्षण देगी। हमारी माताएं भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन यकीन मानिए उनको जो ज्ञान था वो वाकई में आज की पीढ़ी में नजर नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे धर्म गुरुओं ने जो उनके ज्ञान को नष्ट किया है उसका पाप कौन भुगतेगा? इन धर्म गुरुओं का धर्म क्या है? केवल महिलाओं को यह कहना कि पति चाहे जैसा भी हो तुम्हारे लिए परमेश्वर है। वाह, कोई शराबी कबाड़ी कैसा भी हो उसका विवाह करा दीजिए, वो परमेश्वर बन जाएगा। उसे किसी शिक्षण की, किसी मेहनत की, किसी किरदार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कैसा समाज विकसित कर रहे हैं हम? और फिर हम कहते हैं कि नहीं, बेटियों ने गलत कर दिया। नहीं गलत किया, क्योंकि हमने उन्हें शिक्षण गलत दिया। कभी दादियां लोरियां सुनाया करती थी, कहानियां सुनाया करती थी, और वो कहानियां स्वाभिमान से भरी हुई हुआ करती थी। दादी की कहानियां सुनकर देखिए, वो हमेशा एक नई सोच और शिक्षण दिया करती थी। लेकिन आज कहानियां खत्म हो गई। क्यों हमने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया? आज माता पिता अगर बच्चे सवाल करते हैं तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? ऐसे बच्चों को पालन पोषण किया जाता है क्या? आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? और उन्हें शिक्षण आप नहीं देंगे, उन्हें वक्त आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? एक माता पिता का जागरूक होना और हर सवाल का जवाब देना बहुत आवश्यक होता है। यदि बच्चे में स्वाभिमान पैदा होता है तो वो उसकी माता पिता से होता है। घर का वातावरण माता पिता बनाते हैं। बच्चों को, अपनी बेटियों को वो कहानियां सुनाइए ना। रानी झलकारी बाई के बारे में बताइए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, रानी चैनम्मा के बारे में बताइए। इस देश का कोना कोना वीरांगनाओं से भरा हुआ है। इस देश में जो क्रांति आई थी वो केवल पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी साथ कदम मिलाकर चली थी, तब वो क्रांति आई थी। इस देश के प्रत्येक कोने का इतिहास उठाकर देखोगे तो हर मैदान में, हर क्षेत्र से एक वीर और एक वीरांगना बाहर निकल कर आए थे। आजादी का बीड़ा अपने हाथ में उठाकर आए थे। हमारे देश में जो देवियां पूजी जाती हैं उनके हाथों पर भी नजर डालिए।
उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और शास्त्र होते हैं। फिर हम अपनी बेटियों से ये कैसे कह देते हैं कि तुम्हें कोमल बनना है, तुम्हें सरल बनना है, तुम्हें सर झुकाकर चलना है? क्यों? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सत्य के साथ चलना है, तुम्हें ज्ञान के साथ चलना है, तुम्हें शौर्य के साथ चलना है, तुम्हें शौर्यवान बनना है? ये तुम्हारे सामने कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम्हें निडर होकर आवाज उठानी चाहिए। ये माँ बाप नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें बच्चे उनसे उनके बारे में बात करते हैं तब वो उन्हें चुप करा देते हैं, उन्हें डर लगता है और वो कहते हैं कि हमसे जवान लड़ाओगे? नहीं, तुमसे। माँ बाप को ये बात याद रखनी ही चाहिए। बच्चे यदि आपसे वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं तो वो जिंदगी में किसी से वार्तालाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनकी आवाज को दबा दे रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, बोलना कब है, किससे बोलना है। और हम कहते हैं कि पता नहीं बच्चे खराब नहीं है साहब। मैं समझती हूँ इस देश का वातावरण, सोशल मीडिया और जो हमारी फिल्में हमें दिखा रही हैं उसका असर है, लेकिन हमारा जो घर का माहौल है वो बच्चे को इसके लिए तैयार कर देता है कि उसे चुनना क्या है। इस सोशल मीडिया पे लाखों खराबियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ लाखों अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, जो शस्त्रों का भी ज्ञान देते हैं, जो वास्तविकता से भी आपको जागरूक करवाते हैं। लेकिन आपके बच्चों के अंदर इतनी जिज्ञासा नहीं होती कि उन्हें चुनना क्या है, वो गलत ही चुनते हैं। अपने बच्चों को सही और गलत की दिशा दीजिए साहब। और मैं सारे धर्म गुरुओं से भी कहना चाहती हूँ, तुमने कैसे मान लिया कि स्त्रियां ग्रंथ नहीं पढ़ती? इस देश में गार्गी जैसी महान विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने यज्ञवल्क्य जैसे महान ज्ञानवान व्यक्ति को परास्त कर दिया था। और आप कहते हो कि स्त्रियां ग्रंथ नहीं पढ़ती? जिस स्त्री को खुद जानकारी नहीं होगी वो बच्चों को क्या बताएगी कि इतिहास में क्या है? आज इस देश की पीढ़ी सबसे ज्यादा गुमराह हुई तो क्यों? क्योंकि उसे कई तरह की कहानियां हर व्यक्ति ने बताई, वो उलझ गई कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता और वो खुद ग्रंथ हाथ में उठा नहीं सकती। इसलिए उसने पूरे धर्म से ही इनकार कर दिया कि ये धर्म ही खराब है, कुछ नहीं रखा, ये कहानियां झूठी हैं। नहीं, झूठी नहीं है। आप किस किरदार की बात कर रहे हैं? आप महाभारत के किसी भी किरदार को उठा लीजिए, आप कुंती के किरदार को उठा लीजिए। कुंती के पूरे जीवन को देखिए, कितना शौर्य है उनके जीवन में, कितना धैर्य है उनके जीवन में। उनके जैसी माता बनने का शिक्षण दीजिए ना। देखिए आप द्रौपदी को, कितना तेज था उनके मुख पर और कितना त्याग दिया उन्होंने। देखिए आप माता सुभद्रा को, वीर अभिमन्यु जैसे योद्धा को जन्म दिया उन्होंने। आप माता सीता जैसे बनने को कहिए ना, लेकिन सुंदर नहीं। उनके मुख का तेज, सुंदरता का तेज बहुत फीका था, उनके मुख के शौर्य के तेज के आगे। सीता केवल सुंदर ही नहीं थी, वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी भी थी, वो एक मजबूत महिला थी जिनका ज्ञान और उनका तेज, उनके शौर्य के आगे रावण टिक ना सका। आप इतिहास के किसी भी पन्ने को उठाइए ना, किसी भी किरदार को उठाइए ना, लेकिन आप उसकी वास्तविकता बताइए। आप जब भी कहते हैं राधा बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि करोड़ों कामदेव उन पर न्यौछावर हो जाए, आप क्या कहते हैं? आप जब भी प्रचार करते हैं तो केवल सुंदरता का ही करते हैं, दैहिक सुंदरता का ही करते हैं। आप सीता को भी दैहिक सुंदरता से प्रचार करते हैं, आप राधा का भी दैहिक सुंदरता का प्रचार करते हैं। आप उनके शौर्य और तेज के विषय में कभी बात नहीं करते। क्यों? आप खुद बेटियों को ऐसा बना रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि बेटियां खराब हैं। आप ही बताइए, एक समाज जो एक पूरा पुरुष वर्ग समाज महिला वर्ग को बुरी तरह कुचलता और दबाता रहेगा, उस समाज की सोच कैसी हो जाएगी? जो व्यक्ति हर वक्त डर में जीता रहेगा वो कैसा बनेगा? आज पूरा समाज डर में जी रहा है। हमने ऐसी हालत बना दी है और हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। मनुवादी सोच को लेकर चलने वाले धर्मगुरुओं, तुम देश को खोखला कर रहे हो। यदि वास्तव में धर्मगुरु हो तो कहिए बेटियों से कि वो ग्रंथ उठाएं, शस्त्र भी उठाएं, शास्त्र भी उठाएं, खुद को मजबूत बनाएं और नई दिशा दें। ये जिंदगी मंदिर में केवल घंटी बजाने के लिए नहीं, तलवार उठाने के लिए भी। रण में उतरने की आवश्यकता हो
तो बेटियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो निडरता से अपने लिए लड़ सकें।